नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई योजना की जानकारी के साथ। आप सभी को समृद्धि होम्स यानी कि वेब सिटी गाजियाबाद में जो ईडब्ल्यूएस एलआईजी फ्लैट्स की स्कीम आई हुई है उसकी जानकारी आप में से मैक्सिमम लोगों को है, लेकिन जिस योजना की जानकारी अभी हम दे रहे हैं आपको वो है राजनगर एक्सटेंशन के अंदर। जी हाँ, यहाँ पर भी एक ईडब्ल्यूएस एलआईजी फ्लैट्स की स्कीम चल रही है। सोसाइटी का नाम है चार्म्स कैसल। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को तो लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें एलिजिबिलिटी वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। दूसरा, बिल्डिंग की जानकारी आपको देंगे। एलिजिबिलिटी जो यूपी के बाहर वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। तो एक छोटी छोटी सी जानकारी है जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, या आप अगर आपने पेमेंट अप्लाई कर दिया गलती से और आप एलिजिबल नहीं है तो आपके पैसे फंस सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। दूसरा, बहुत कम टाइम बचा है इसमें अप्लाई करने के लिए, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि ये जानकारी सब तक पहुंच सके, क्योंकि लास्ट एक वीक बचा है इसमें अप्लाई करने के लिए। तो आपको पूरी जानकारी देंगे कि कहां से फॉर्म मिलेगा, कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे कैसे फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है, जो एफिडेविट बनेगा उसका क्या कंटेंट रहने वाला है, कहां से वो आपको मिलेगा। तो शुरू करते हैं एक एक करके। देखो, यूपी के अंदर, यूपी गाजियाबाद के अंदर ये लोकेशन है जहां पर ये फ्लैट्स की स्कीम आई हुई है। सोसाइटी का नाम है चार्म्स कैसल। तो यूपी में एक हाईटेक टाउनशिप पॉलिसी चलती है, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार की टाउनशिप पॉलिसी है, जिसके अंडर में हर बिल्डर को, प्राइवेट बिल्डर को 10% जो जमीन है उसके ऊपर ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट बनाने होते हैं, मैंडेटरी होते हैं। और ये रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है जो ये आया हुआ है। सारे के सारे रेरा रजिस्टर्ड होते हैं। रेरा नंबर इसका ये है, आप यूपी रेरा की वेबसाइट पर जाके आप इसको सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, तो योजना का नाम है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अंडर में। ये जो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का जो क्षेत्र है उसमें ये सोसाइटी है, इस डेवलपर की ये सोसाइटी है जिसमें ये ईडब्ल्यूएस एलआईजी फ्लैट आए हुए हैं। ईडब्ल्यूएस और एलआईजी भवन आप में आपको इस योजना में आवंटन होना है। लोकेशन रहेगी राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद में, जिसकी हमने लोकेशन आपको ऑलरेडी दिखा दी है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है, इसी वीडियो के बाद आप वो भी देख लेना, लोकेशन आपको पता चल जाएगा। लोकेशन जो है बहुत ही ज्यादा प्राइम लोकेशन में ये फ्लैट बने हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कारपेट एरिया की। फ्लैट कितना बड़ा मिलेगा, तो ईडब्ल्यूएस वाला फ्लैट आपको मिलेगा 19.5 स्क्वायर मीटर का। स्क्वायर फीट में बात करें तो 212 स्क्वायर फीट का। एलआईजी लेआउट भी अभी लास्ट में दिखाएंगे। एलआईजी वाला आपको मिलेगा 32 स्क्वायर मीटर का। कारपेट एरिया स्क्वायर फीट में बात करें तो 342, ये कारपेट एरिया आपका रहेगा। क्या, अब बात करते हैं बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट, कितने फ्लैट हैं, क्या प्राइस है, कितना रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, और क्या क्या इनका जो क्षेत्रफल आपको मैंने बताई थी। कारपेट एरिया तो सुपर एरिया आप सामने देख रहे हो। ईडब्ल्यूएस 154 फ्लैट है और एलआईजी भी 154 फ्लैट है। सिंगल टावर है, 308 फ्लैट है। जो ईडब्ल्यूएस फ्लैट की कॉस्ट रहने वाली है 5,15,000, और जो एलआईजी फ्लैट है 10,80,000 रुपए में आपको अलॉटमेंट होगा अगर आपका निकलता है तो। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 10% रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना होगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस में एलिजिबल हैं तो आपको जमा करना होगा 51,500 रुपए डीडी के माध्यम से, और एलआईजी में अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको 1,08,000 रुपए डीडी के थ्रू पे करना होगा। ठीक है, और जो ये अमाउंट होगा, रजिस्ट्रेशन अमाउंट, ये रिफंडेबल होगा। और अगर आपका फ्लैट नहीं निकलता है तो ये आपका 1 महीने के बाद, जब इसका ड्रॉ होगा उसके 1 महीने के बाद डायरेक्टली आपके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई जानकारी कितने फ्लैट है, किस किस टाइप का फ्लैट है, क्या एरिया है, कितनी कॉस्ट है, कितनी रजिस्ट्रेशन अमाउंट है। अब इतनी ही कॉस्ट नहीं है, इससे अलग आपको क्या कॉस्ट देनी पड़ेगी वो भी आपको बता देते हैं। तो ये आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जो इससे अलग कॉस्ट आपको देनी है। तो इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी आपको देने हैं, जो कि वन टाइम फीस है। ईडब्ल्यूएस वालों को देनी है 6770 रुपए, और एलआईजी वालों को 9415 रुपए। इलेक्ट्रिसिटी मीटर चार्जेस 20,000 रुपए, पावर बैकअप 20,000 रुपए, एलआईजी कनेक्शन 20,000 रुपए। अब ये मत बोलना कि भाई इस चीज के लिए इतनी ज्यादा अमाउंट ले रहे हैं। देखो, ये आपके पास चॉइस नहीं है, ये फिक्स चार्जेस हैं, ये आपको पे करने हैं। अगर आप इनके साथ मतलब कंफर्टेबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्डर का तो कहना यही है, अगर नहीं है, आपको ज्यादा लग रहे हैं तो आप अप्लाई मत करें। ठीक है, तो ये चार्जेस फिक्स हैं, इसमें आप किसी से कोई बार्गेनिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस पूरे चार्जेस को जोड़ोगे तो लगभग लगभग आप मोटा मोटा आप लेके चलना 1 लाख रुपए आपको फ्लैट की कॉस्ट से अलग आपको पे करना है। तो आपका जो फ्लैट है ईडब्ल्यूएस वाला 515 का है, वो 615 का है, और एलआईजी वाला 1080 का है तो 1180 का वो हो जाता है। इससे अलग आपको क्या पे करना है, जीएसटी और रजिस्ट्री जो आपकी होगी। ठीक है, तो ये कॉस्ट कितने पड़ने वाली है वो आपको क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं कैसे कैसे आपको इसकी पेमेंट करनी है। तो दोनों ऑप्शन अथॉरिटी ने आपको दिए हैं, मतलब बिल्डर ने। इंस्टॉलमेंट भी बनवा सकते हो आप इसकी, और वन टाइम पेमेंट भी कर सकते हो। पहले बात कर लेते हैं इंस्टॉलमेंट की। देखो, 10% तो आप जमा कर दोगे जब आप अप्लाई करोगे। अगर आपका निकल जाता है फिर आपको उसका लेटर मिलेगा। लेटर मिलने से 1 महीने के अंदर अंदर 15% और जमा कर देना है आपको। ठीक है, 25% तो आपको अपनी जेब से तुरंत जमा कर देना है। बाकी का 75% जो आपको जमा करना है उसमें दो ऑप्शन है, या तो आप किस्तों में कर लो या आप उसको फुल पेमेंट कर लो। अगर आप उसको किस्तों में करते हैं 75% पे, तो 6 साल की 24 क्वार्टरली ईएमआई बन जाएगी। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो 10% सिंपल इंटरेस्ट के रेट पे आपको ये पे हो जाएगा। और बात करें कितनी कितनी ईएमआई बनेगी, तो ईडब्ल्यूएस फ्लैट की अगर ईएमआई की बात करें 25% देने के बाद 70% अमाउंट की,
ठीक है, ये अमाउंट आपने दे दिया अप्लाई करते टाइम, ये आपने 1 महीने के अंदर दे दिया जब आपका अलॉटमेंट हो गया। बाकी की जो अमाउंट बनेगी वो 25,750 की क्वार्टरली ईएमआई बन जाएगी आपकी 6 साल के लिए, 24 त्रैमासिक किस्तें। ठीक है, ये आपकी 25,750 ईडब्ल्यूएस की किस्त बनेगी, और एलआईजी की बनेगी आपकी 54,000 रुपए के आसपास की 6 साल के लिए क्वार्टरली ईएमआई। ठीक है, ये तो हो गया आपका इंस्टॉलमेंट वाला ऑप्शन। अब बात कर लेते हैं फुल पेमेंट का। फुल पेमेंट करने में आपको थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, 5% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और अगर आप सोच रहे हो कि भाई अगर हम फुल पेमेंट कर सकते हो, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम फुल पेमेंट कर सकते हैं, तो आपको इसमें देखो सबसे पहले तो कितने दिन में फुल पेमेंट करनी है। तो फुल पेमेंट आपको करनी है जब आपको लेटर मिलेगा, लेटर से 3 महीने के अंदर यानी कि 90 दिनों के अंदर अंदर आपको फुल पेमेंट कर देनी है। अब ये फुल पेमेंट करने के लिए आपको चाहिएगा बैंक लोन, तो बैंक लोन भी आपको इसमें अवेलेबल हो जाएगा। कहाँ से मिलेगा? द नैनीताल बैंक लिमिटेड ब्रांच रहेगी इसकी, D11 संजय नगर गाजियाबाद की ब्रांच है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दिए गए हैं, यहाँ से आप बैंक का लोन भी अवेल कर सकते हैं। तो अगर आप 5% का डिस्काउंट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई मंथली ईएमआई बन जाए, थोड़ा लॉन्ग टर्म का लोन हमारा बन जाए, हम क्वार्टरली सारी ईएमआई पे नहीं कर सकते, तो दोनों ऑप्शन अथॉरिटी ने आपको यहाँ पर दे दिए हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। कोई भी भारत का नागरिक हो, यानी कोई भी इंडियन होना चाहिए, उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो। दूसरा, गाजियाबाद के अंदर, क्योंकि गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये योजना आई हुई है, तो गाजियाबाद के अंदर आपके या आपके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो प्लॉट हो चाहे फ्लैट हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अगर आप मैरिड हैं तो आप, और मतलब हस्बैंड वाइफ और उनके अनमैरिड बच्चे, ये फैमिली की डेफिनेशन होगी, इनके नाम पे नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, यूपी के अंदर ही, मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर ही दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में आपके एक से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एक आध प्रॉपर्टी है तो चलेगी, एक से ज्यादा है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अगर अलॉटमेंट मतलब आपने ज्यादा फॉर्म भर दिया या आपने मल्टीपल स्कीम्स में अप्लाई किया हुआ है और मल्टीपल स्कीम्स में आपका अलॉटमेंट हो जाता है, तो आपको एक ही फ्लैट, एक ही प्रॉपर्टी रिटेन करनी है, बाकी सरेंडर कर देनी है। उसमें आपने जो भी अमाउंट जमा किया होगा वो आपको रिफंड हो जाएगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ईडब्ल्यूएस वाले अप्लाई कर सकते हैं कौन? जिसमें जिनकी इनकम है सालाना 3 लाख से कम, इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, मैंडेटरी है। और एलआईजी वालों के लिए 3 लाख से 6 लाख के बीच में। ठीक है, एक लगेगा इसमें एफिडेविट, जिसका प्रारूप, जिसका जो फॉर्मेट है वो आपको अभी आगे हम दिखा देंगे, वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में ही आपको मिल जाएगा। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई बाहर का सिटीजन है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गाजियाबाद में कोई भी प्रॉपर्टी आपके, आपके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर नहीं होनी चाहिए। अब सवाल आता है कि उत्तर प्रदेश से बाहर वाले आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं? मान लो हरियाणा से है, कोई दिल्ली से है, या कोई जम्मू से है, मान लो तमिलनाडु से है, कहीं से भी है मान लो, तो जी हाँ, इसमें कोई भी भारतीय जो ये शर्ती जो कंडीशंस दी गई हैं ये फुलफिल जो करता है उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चार्म्स कैसल ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स, रिजर्वेशन क्या क्या मिलने वाला है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका जो सर्टिफिकेट है वो होना मैंडेटरी है। SC ST OBC वाला जो रिजर्वेशन है ये सिर्फ यूपी वालों को ही मिलेगा। ये तो हो गया आपका वर्टिकल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगा आपको जो हैंडीकैप्ड है और सीनियर सिटीजन है। हैंडीकैप्ड के लिए 3% है और सीनियर सिटीजन के लिए 10% है। इनके लिए भी आपको जो सर्टिफिकेट है वो लगाना मैंडेटरी होगा, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है जनरल कैटेगरी में काउंट कर लिया जाएगा। अलॉटमेंट जो होगा आपका लॉटरी ड्रॉ के थ्रू होगा, और लॉटरी ड्रॉ कौन करवाएगा? तो वो गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू उसका लॉटरी ड्रॉ करवाया जाएगा। देखो, वीडियो को लाइक करते रहना और वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है इसमें अप्लाई करने के लिए। ड्रॉ की जो प्रक्रिया रहेगी वो आपको पता है, जीडीए करवाएगा, कितने टाइम में करवाएगा? तो लगभग इन्होंने जो टाइम दिया है, लगभग 6 महीने का टाइम इन्होंने दिया है, कि विदिन 6 मंथ नहीं, मतलब 6 महीने है, 8 महीने भी लग सकते हैं, 10 महीने भी लग सकते हैं। तो इतने टाइम के अंदर अंदर आपका इसमें इसका ड्रॉ करवाया जाएगा, और इसकी इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर के माध्यम से हम सभी को दे दी जाएगी। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की, भाई मान लो मेरा फ्लैट निकल गया तो मैं उसे बेच सकता हूँ? तो देखो, इसके अंदर 5 साल का लॉकिंग पीरियड रखा है, और 5 साल का लॉकिंग पीरियड कब से रखा है? जब आपका अलॉटमेंट होगा। तो अलॉटमेंट की डेट से 5 साल तक आप इसको बेच नहीं सकते। वैसे तो आपको जो उसका पोजीशन है तब वो भी तभी मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था, वहां पर अभी कुछ भी नहीं बनाए। वो वीडियो भी आप जरूर देख लेना, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट है, इस पर लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए बहुत ही करीब है, 10 अप्रैल 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म कहाँ से मिलेगा? तो वो चार्म्स 58 हाई स्ट्रीट मॉल है राजनगर एक्सटेंशन के अंदर, मतलब जहां पर ये सोसाइटी है चार्म्स कैसल, उसी के सामने एक मॉल बना हुआ है, वो भी सेम बिल्डर का है, चार्म्स 58 हाई स्ट्रीट के नाम से। उसी में आपको एप्लीकेशन फॉर्म वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं? तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, और आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट भी इसमें लगेगा, कैंसिल चेक लगेगा, एक एफिडेविट मैंने आपको बताया था, उसका फॉर्मेट आपको एप्लीकेशन फॉर्म में मिल जाएगा, डीडी लगेगा, मतलब रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो आप पे करोगे वो आपको इसमें पे करना है। ये डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे। अब देखो आप लेआउट फ्लैट का। अब देखो, जो समृद्धि होम्स वाला वेब सिटी वाला फ्लैट है, अगर जो कंपेयर करोगे तो जो इसमें एलआईजी फ्लैट है
इतना बड़े साइज का फ्लैट ईडब्ल्यूएस का समृद्धि होम्स वाले ईडब्ल्यूएस को दे रहे हैं, मतलब यहाँ का एलआईजी फ्लैट और वहाँ का ईडब्ल्यूएस दोनों बराबर है एरिया के अंदर। ठीक है, तो वहाँ आपको बड़ा फ्लैट मिल रहा है समृद्धि होम्स में। लेकिन जो लोकेशन है वो थोड़ी बेटर है राजनगर एक्सटेंशन की। अब यहाँ से आप एंट्री करोगे, ये आपका लिविंग एरिया रहेगा। ठीक है, उस सामने ही ओपन ये सामने किचन मिलेगी आपको। ठीक है, ये एलआईजी का आप देख रहे हो, सामने ये बेडरूम मिलेगा, बेडरूम से अटैच है बालकनी। वो जो टॉयलेट बाथरूम मिलेंगे वो कंबाइंड आपको मिलेंगे, अलग अलग नहीं मिलेंगे इसमें टॉयलेट और बाथरूम। तो ये इसमें लेआउट रहेगा फ्लैट का, 342 स्क्वायर फीट इसका एरिया रहेगा। और ये एक छोटी सी बालकनी है, एक ये विंडो मिलेगी किचन में, जो कि बालकनी में की ओपन एक विंडो आपकी होगी। ठीक है, तो कुछ आइडिया आपको इससे लग जाएगा फ्लैट किस तरह का आपका होने वाला है। अब दिखाते हैं आपको ईडब्ल्यूएस फ्लैट। ईडब्ल्यूएस फ्लैट में यहाँ से आप एरिया एंट्री करोगे तो यहाँ पर आपको बेडरूम जो है अलग अलग नहीं मिलेगा, एक ही बड़ा सा हॉल मिलेगा, उसी में आपको बेड भी लगा लेना है। वही आपका लिविंग एरिया है, वही आपका बेडरूम है। सामने आपको मिलेगी किचन, मतलब सामने आपको मिलेगा बालकनी, और ये आप इस साइड मिलेगी लेफ्ट साइड में आपको किचन। वो जो टॉयलेट और बाथरूम आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको अलग अलग टॉयलेट और बाथरूम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एरिया रहेगा। जो एरिया जो डायमेंशन है वो भी आप देख सकते हो इसमें किस किस डायमेंशन का यहाँ पर आपको ये मिलेगा। तो किचन है 6 8 बाई 6 1 फीट। ठीक है, तो वो आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हो। ये आप एप्लीकेशन फॉर्म देख रहे हो, आपको ये डिटेल्स जो आपको भरनी है जब आप अप्लाई इसमें करोगे। तो स्कीम का नाम है, किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो, तो कोड वगैरह देख लेना आप, जिसकी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो वो करेक्टली भरना। ऐसा ना हो कि इनकम है दूसरे इनकम ग्रुप की और अप्लाई कर दिया दूसरे कैटेगरी में, तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एड्रेस भर देना, सेक्स हो गया आपका, कैटेगरी कोड हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया, मैरिट कोटा कोड हो गया, जिस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो उसका सर्टिफिकेट भी लगा देना। ऐसा ना हो कि आपने मान लो एससी कैटेगरी में अप्लाई कर दिया और सर्टिफिकेट लगाना भूल गए, जनरल में काउंट कर लिए जाओगे। ऑक्यूपेशन कोड भी आपको मिल जाएगा उसमें। और हैंडीकैप रिजर्वेशन मतलब हॉरिजॉन्टल वाला कोटा आपको चाहिए, उसके लिए भी आप इसमें अप्लाई कोड भर के कर सकते हैं। अब ये देखो पॉइंट नंबर 21, ये है जिसका आपका एफिडेविट बनवाना है। इसमें आप अपना नाम भर लेना और इसको एज इट इज बिल्कुल सेम टू सेम आपको नोटरी करवाना है। इसको आप फॉर्मेट को लेके चले जाना किसी भी नोटरी वाले के पास में, वो अपने आप खुद से आपको नोटराइज करके दे देगा। ठीक है, तो ये बाकी सारी डिटेल्स हैं आपकी, वो आप फिल कर देना। एक नॉमिनी बनेगा, नॉमिनी की डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देना। फिर आ जाओगे इस वाले पेज पर, परिवार के सभी सदस्यों की डिटेल्स भी आपको यहाँ पर देनी है। ठीक है, तो अपने परिवार में कितने सदस्य हैं, हस्बैंड वाइफ और उनके अनमैरिड बच्चों बच्चों की डिटेल्स यहाँ पर आपको सबकी भर देना है। नाम, एज और आवेदक से क्या संबंध है। ठीक है, अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है तो उसका भी नाम आप इसमें फिल कर सकते हैं। फिर ये घोषणा है, यहाँ पर आप नीचे साइन कर दोगे, इसको सबमिट कर दोगे। ये आपका कुछ डिटेल्स है जो रिसीट वाली है, फीस वाली, एक कॉपी आपको मिल जाएगी, बाकी एक जमा हो जाएगी जब आप फॉर्म जमा करने जाओगे। फॉर्म भी आपको वहीं से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, जो मैंने आपको दिखाया था उस वीडियो में, जब मैंने फ्लैट जो लोकेशन दिखाने गया था वहाँ पर मैंने आपको दिखाया था, मॉल के पीछे ही आपका सेल्स ऑफिस है इनका, उसी में आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म से अगर अलग बात करें कि बिल्डिंग की अगर बात करें किस तरह की बिल्डिंग बनने वाली है, देखो इस सोसाइटी के अंदर एक ही टावर बनेगा ईडब्ल्यूएस एलआईजी फ्लैट का। और पहली बार मैं ऐसी, मतलब ईडब्ल्यूएस एलआईजी फ्लैट स्कीम हमने पहले भी देखी है, लेकिन इस वाली सोसाइटी में आपको 3 बेसमेंट देखने को मिलेंगे ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट के टावर में भी। मतलब जो नॉर्मल फ्लैट होते हैं, लग्जरी फ्लैट होते हैं, उनमें तो होती है बेसमेंट, लेकिन इसमें भी 3 बेसमेंट प्लस स्टिल्ट, यानी कि 4 लेवल की पार्किंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो पार्किंग का यहाँ पर कोई भी इशू नहीं होने वाला है। और 22 फ्लोर तक की ये बिल्डिंग बनेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर करके ना 22 फ्लोर तक। एक फ्लोर पे रहेंगे 14 फ्लैट, 7 ईडब्ल्यूएस फ्लैट और 7 एलआईजी फ्लैट वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये लेआउट रहने वाला है जो टावर रहेगा। और जो लिफ्ट की बात करें तो लगभग आप आइडिया लगा चल सकते हो, 2 लिफ्ट आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिलेगी। ये है एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म खरीदने जाओगे, ये फ्रंट पेज है एप्लीकेशन फॉर्म का और ये लास्ट पेज है। ठीक है, कोई क्वेरी हो तो इस नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। बाकी मैंने एड्रेस वगैरह आपको दिखा दिया है, राजनगर एक्सटेंशन। मतलब अगर आप ये डालोगे ना गूगल मैप के अंदर कैसल 58 हाई स्ट्रीट मॉल, तो डायरेक्ट गूगल मैप पे लोकेशन आ जाएगी, आप सीधे चले जाना वहीं पर जहां पर इसके एप्लीकेशन फॉर्म मिल रहे हैं। लोकेशन भी देख लोगे आप, फॉर्म भी खरीद लोगे और वहीं पे आपको फॉर्म जमा भी कर देना है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो अभी भी, तो आप कमेंट कर देना। बाकी वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर कर दो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, अपने यार दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ, ताकि ये जानकारी सब तक पहुंच सके कि भाई ऐसे ऐसे 5.5 लाख 10.5 लाख रुपए में ईडब्ल्यूएस फ्लैट एलआईजी फ्लैट की स्कीम निकली हुई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर दो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप चाहते हैं कि सारी स्कीम की जानकारी आपको टाइमली यहाँ पर मिलती रहे। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।